बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। उसके पास एक छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती की जमीन और एक बहुत प्यारा तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। वो बहुत समझदार था, साफ साफ बोलता था और इंसानों की भावनाएं भी समझता था। रामदास ने उसे बचपन से पाला था, इसलिए मिट्ठू उसे अपने पिता जैसा मानता था। हर सुबह रामदास जब उठता तो मिट्ठू कहता, उठो बाबा, सूरज निकल आया है। और शाम को कहता, बाबा अब आराम करो। गांव के सभी लोग मिट्ठू को देखने आते थे। बच्चे उससे बातें करते और बूढ़े उसकी समझदारी की तारीफ करते। जंगल का खतरा। एक दिन जंगल में रहने वाले जानवरों में डर फैल गया। जंगल के दूसरी ओर से एक चालाक सियार आ गया था, जो रोज किसी न किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता था। वो मीठी बातों में फंसाकर सबको धोखा देता था। एक दिन सियार की नज़र मिट्ठू पर पड़ी। उसने सोचा, अगर ये तोता मेरे हाथ लग जाए तो मैं इससे बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। सियार ने योजना बनाई। सियार की चाल। अगले दिन सियार पेड़ के नीचे आकर मीठी आवाज में बोला, मिट्ठू भाई, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है। मिट्ठू समझ गया कि सियार कुछ चाल चल रहा है। उसने जवाब दिया, सुंदरता और मीठी बातों से किसी का दिल नहीं जीता जाता सियार भाई। सियार हंसते हुए चला गया, लेकिन मन में ठान लिया कि वो मिट्ठू को जरूर फंसाएगा। मुसीबत का दिन। एक दिन रामदास गांव के काम से बाहर गया। उसने मिट्ठू से कहा, बेटा ध्यान रखना, किसी अजनबी से बात मत करना। लेकिन दोपहर में तेज हवा चली और मिट्ठू का पिंजरा हिलने लगा। उसी समय सियार आया और बोला, अरे मिट्ठू, तुम इस छोटे से पिंजरे में कैद क्यों रहते हो? आज़ादी में कितना मज़ा है। मिट्ठू कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। तभी तेज हवा से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और मिट्ठू उड़कर पास के पेड़ पर जा बैठा। सियार ने मौका देखकर झपट्टा मारा और मिट्ठू को पकड़ लिया। समझदारी की